नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने चैनल घर पर पाठशाला दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों हमने स्टार्ट किया हुआ है। मैथ के अंदर हमारा चैप्टर है जो ट्रेन से रिलेटेड यानी कि रेल से जो क्वेश्चन आते हैं हमारे, वो हम करवा रहे हैं। तो एक वीडियो मैंने कल अपलोड आपका कर दिया था जिसके अंदर आपका बेसिक क्वेश्चन जो रेलगाड़ी से रिलेटेड जो भी एग्जाम के अंदर आते हैं क्वेश्चन 100% यहाँ से आते हैं। तो आज इसका सेकंड पार्ट हम लेके चल रहे हैं। तो स्टार्टिंग में ज्यादा समय ना लेते हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन इसका आज का जो करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन हमने दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे खंबे को 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 6 सेकंड में पार कर लेती है। 200 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी। तो कल ही दोस्तों हमने बता दिया था कि कोई भी रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है तो समय की दूरी यानी कि जितनी लंबी जो रेलगाड़ी है वो समय वाली और जो पुल की लंबाई है दोनों को जोड़ के ही डिस्टेंस कवर करेगी। यानी कि जो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 100 है और पुल की लंबाई कितनी है 100 है। दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना आ गया यहाँ पे 200 मीटर क्या आ गया यहाँ पे आ गया। और 200 मीटर की दूरी वो कितनी देर में तय करता है 6 सेकंड में। तो उसकी चाल यहाँ से आ जाएगी, 200 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। तो कितना कितने से कट रहा है 2 से कट रहा है 2 से यहाँ से 3 आ गया, ऊपर कितना आ गया 100। तो 100/3 मीटर पर सेकंड क्या आ गई इसकी चाल आ गई। हम इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ देते हैं, इसको उसमें नहीं करेंगे। अब क्या दिया इसमें 200 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी। तो 200 मीटर लंबे पुल को ये रेलगाड़ी कितनी देर में पार करेगी। तो 200 मीटर पुल को पार करने में रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 100 मीटर है। यानी कि 200 मीटर ये और 100 मीटर ये वाला। तो यानी कि जो 200 मीटर वाला पुल है इसको 200 मीटर प्लस में 100 मीटर इसकी खुद की जो लंबाई है रेलगाड़ी की 300 मीटर ये क्या करेगी डिस्टेंस को कवर करेगी। चाल कितनी है इसकी 100/3। तो जैसे हम इसको नीचे डिवाइड करते हैं चाल को तो 100 3 था वो आपका कहा आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई 3 तिया 9 9 सेकंड के अंदर दोस्तों क्या कर देगी ये 200 मीटर लंबे पुल को पार कर देगी। तो ये बिल्कुल ही कल ही टाइप का क्वेश्चन था, एक रह गया था। तो आज हमने एक क्वेश्चन आपका करवा दिया, देख लीजिए इसको। तो इसके अंदर मैं यही कोशिश आपकी करवा रहा हूं कि जिस प्रकार से एग्जाम के अंदर एज इट इज क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे आपके करवाए जाए। व्यर्थ में टाइम आपका ना बर्बाद किया जाए। यूट्यूब पे चैनल बहुत हैं आपके पढ़ाने वाले, आप कहीं भी देख सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट करवाता है कम समय में जो कुछ बता देता है वही आपके लिए बेस्ट है। या फिर आपको एक एक घंटे में जिसके अंदर आप 4 से 5 ही क्वेश्चन करते हैं उसमें कोई फायदा नहीं है वो आपको वहां पे देखने का, क्योंकि 2 घंटे आप खराब कर रहे हैं। लेकिन आपने क्वेश्चन क्या किए, काफी मैंने देखा भी है यूट्यूब के ऊपर कि एक ही टाइप के वो क्वेश्चन बोलते रहते हैं। नेक्स्ट आज का जो क्वेश्चन आपका इसका चैप्टर से 8वां क्वेश्चन है। इसके अंदर दिया है कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर लंबे एक व्यक्ति 1 किलोमीटर लंबे 1 किलोमीटर लंबे पुल से गुजरती हुई रेलगाड़ी देखता है। गुजरती हुई रेलगाड़ी को देखता है, रेलगाड़ी को देखता है। यानी कि जिसके अंदर क्या दिया उसने कि 1 किलोमीटर क्या है उसके अंदर पुल की लंबाई है। और जो इस गाड़ी की लंबाई है, जो ट्रेन की लंबाई है, इस गाड़ी की लंबाई इस पुल की लंबाई की आधी है। इस पुल की लंबाई की आधी है। अब इसने क्या दिया है कि यदि रेलगाड़ी पुल को 2 मिनट के अंदर पार कर लेती है, आधी है, और रेलगाड़ी पुल को 2 मिनट के अंदर 2 मिनट में पार कर लेती है
पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए, रेलगाड़ी की चाल बताइए। इस क्वेश्चन में उसने क्या दिया है कि इसके अंदर उसने ना तो रेलगाड़ी की लंबाई दी है ना पुल की लंबाई दी है, लेकिन उसने स्टेटमेंट क्या दी है कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर लंबे पुल से गुजरती हुई। तो यहाँ पे उसने क्या दे दिया, पुल की लंबाई दे दी, कितनी है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर हो गया, प्लस में रेलगाड़ी को देखता है इस गाड़ी की जो लंबाई है, यानी कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है इस पुल की लंबाई की आधी है। यानी कि पुल की लंबाई कितनी 1000 मीटर है, तो इस रेलगाड़ी की लंबाई इसकी आधी है। 1000 का आधा कितना हो गया, 500 मीटर हो गया। तो जो टोटल डिस्टेंस दूरी तय करेगी 1000 मीटर पुल वाली, वो जो रेलगाड़ी की लंबाई है 500 मीटर, टोटल कितनी हो गई 1500 मीटर इसके अंदर क्या होगी। और ये कितनी देर में तय करती है, ये दूरी तय करती है 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट का कितना टाइम हो गया 120 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। तो 1500 मीटर को इसने टोटल जो डिस्टेंस कवर की है कितने टाइम लिया है, 120 सेकंड इन्होंने लिया है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पे 3 से हम काट सकते हैं, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। तो यहाँ पे कितना आ गया 50/4, 50/4 मीटर पर सेकंड क्या आ गई, इसकी चाल आ गई। लेकिन अगर हमें किलोमीटर के अंदर इसको चेंज करना है तो 18/5 से क्या कर देंगे, हम इसको भाग कर देंगे। यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से 5 से 5 कट गया, 10 आ गया। यहाँ पे यहाँ से कितना कट रहा है, ये 2 से 2 दूनी 4, 2 में 18, 2 से कितना कट गया 2 पंजे 10, 9 पंजे 45 किलोमीटर पर हावर। तो जो स्पीड है ट्रेन की आ गई। तो फिर देख लीजिए इस क्वेश्चन को, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर लंबे पुल से गुजरती हुई रेलगाड़ी को देखता है। इस गाड़ी की लंबाई उस पुल की आधी है, यानी कि 1000 मीटर उसने बताया। 1 किलोमीटर को हम 1000 मीटर ही मान, एक किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। और जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो पुल की आधी है 1000 मीटर, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर कितना हो गया 500 मीटर इसकी रेलगाड़ी की लंबाई हुई। टोटल डिस्टेंस जो उन्होंने कवर की है वो कितनी कवर की है, 1500 मीटर कवर की है। टाइम कितना लिया है 2 मिनट। 2 मिनट को हम कह सकते हैं कि 120 सेकंड इसने लिया है। तो 120 से हमने डिवाइड कर दिया, कितना आगा चाल पे यहाँ पे कितनी आ गई 50/4 आ गई। अगर इसको हम किलोमीटर के अंदर उसके किलोमीटर पर आवर के अंदर चेंज करते हैं तो 18/5 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, और कितना आ गया 45 किलोमीटर पर हावर आ गया। तो इस प्रकार के लेंथी क्वेश्चन भी आपसे कई बार एग्जामिनर पूछता है, क्योंकि इसमें कई कैंडिडेट पजल हो जाते हैं कि कहाँ पे क्या कुछ दिया है, रेलगाड़ी की लंबाई कहाँ पे दी है, क्या कुछ दिया हुआ है। तो जितने भी कैंडिडेट है जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कृपया कमेंट करके बताते रहिए कि किस प्रकार का आपको क्लास वगैरह लग रही है, क्या इंप्रूव करने की जरूरत है इसके अंदर, क्या कुछ है आपका। नेक्स्ट जो आपका आज का क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन आपका अलग टाइप से ही होगा। इसके अंदर दिया हुआ है कि 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 1 मिनट में तय करती है, 1 मिनट में पार कर लेती है, 1 मिनट में पार कर लेती है तो 1 मिनट में पार कर लेती है तो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। तो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी, कितनी देर में पार
कर लेगी। तो ये क्वेश्चन दिया है कि कोई रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट के अंदर पार कर लेती है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन डबल मीनिंग है, इसके अंदर दो आपको स्टेप करने होंगे। पहले तो इसको 45 किलोमीटर को अगर हम इसको उसके अंदर चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पे कितना आ गया 18 आ जाएगा। 5/18 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से कट रहा है 9 से कट रहा है, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 5/25 बटे में कितना आ गया 2 आ गया। ये कितने आ गई मीटर पर सेकंड की आ गई आपकी चाल आ गई। अब इसने बताया है कि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अगर मैंने बताया था कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो समय की जो लंबाई होती है रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म के दोनों को जोड़ के डिस्टेंस कवर करती है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी है। तो टाइम कितना लिया है उसने 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड होती है। तो 60 सेकंड से हम इसको गुणा करेंगे तभी तो डिस्टेंस हमारा पता चलेगा कि कितनी डिस्टेंस इन्हें कवर की गाड़ी ने। 2 से कट गए, यहाँ पे 30 आ गया, 25 तिया 75 और एक जीरो लगी, 750 मीटर इसने क्या किया है डिस्टेंस कवर किया है। 750 अगर इसने डिस्टेंस कवर किया है यहाँ पे, तो इसके अंदर पुल की लंबाई कितनी है, पुल की लंबाई 100 मीटर है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी रहेगी 650 मीटर। 650 मीटर कहाँ पे या एक गाड़ी की जो है लंबाई रहेगी। अब इसने बताया कि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति को खंबे को पार करती है तो मैंने आपको बताया था कि समय की जो उसकी लंबाई है गाड़ी की उसी के बराबर वो दूरी तय करती है। तो गाड़ी की लंबाई यहाँ पे इसने कितनी बताई है कि 650 मीटर है, और जो इसकी जो चाल कितनी थी 25/2 आया था, तो 25 से हम इसको भाग कर देंगे, 25/2 से 2 आपका ऊपर चला गया, यहाँ से कट जाएगा आपका 5 से कट गया 5/25 और 5 से यहाँ पे कट गया 5 से 5 दिए 12 और 0, फिर 5 से यहाँ पे कट गया 5 दूनी 10 और 5 6 30 और 26 और 2 की हम जब इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ गया 26 दूनी क्या आ गया 52 सेकंड के अंदर ये क्या कर लेगी उस खड़े व्यक्ति को पार कर लेगी। तो फिर देख लीजिए इसको 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर 1 मिनट के अंदर पार करती है। तो ये अगर प्लेटफॉर्म को पार करती है तो समय की लंबाई और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को जोड़ के डिस्टेंस कवर करती है। यहाँ से हमने क्या किया 45 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड के हमने इसके चाल को कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे कितना है 25/2 आ गया। यहाँ पे टाइम कितना लिया उसने 1 मिनट या 60 सेकंड, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे आ गई 750 मीटर इसने कवर किया है, जिसमें से प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 100 मीटर है, तो 650 मीटर क्या है रेलगाड़ी की लंबाई है। अगर किसी व्यक्ति को पार करेगी खंबे को पार करेगी तो सुबह की दूरी के लंबाई के बराबर ही वो डिस्टेंस कवर करेगी। तो 650 को जब इसको डिवाइड करते हम इसकी चाल से, चाल कितनी सी 25/2 है, तो 25/2 से करेंगे 2 ऊपर आ जाएगा, तो इसको कट करेंगे तो कितना आ गया 52 सेकंड उस व्यक्ति को पार कर लेगी। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगला टाइप का भी इसके अंदर क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट टाइप भी करवाई जाएगी। लगभग एक वीडियो और इसके ऊपर और बनेगा, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका इसके अंदर कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट जो अब आपका क्वेश्चन आ रहा है इसके अंदर आ रहा है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 58 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 58 किलोमीटर पर घंटे की चाल से उसी दिशा में 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, कितने समय में पार करेगी। तो
इसमें देख लीजिए कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 58 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ रही है। उसी की दिशा में, यानी कि रेलगाड़ी यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से रेलगाड़ी चल रही है 58 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और एक किस साइड जा रही है, इस साइड यहाँ पे जा रही है। और इसी दिशा में यहाँ से एक व्यक्ति, एक आदमी यहाँ से जा रहा है, कितनी चाल उसकी, 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से यहाँ से दौड़ लगा रहा है। तो कितनी देर में उसको पार कर लेगी? मान के चलिए वो व्यक्ति यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे दौड़ लगा रहा है, इस तरफ यहाँ पे रेलगाड़ी यहाँ से स्टार्टिंग करी है और 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तो उसकी चाल जो है कितनी हो जाएगी? चाल तो उसकी 58 है और 4 घंटे ये है, तो जो उसकी पकड़ने की जो चाल हो कितनी रह जाएगी? 54 रह जाएगी। क्योंकि क्यों रह जाएगी 54 आपकी? क्योंकि 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तो वो व्यक्ति दौड़ रहा है, वो खड़ा नहीं है, व्यक्ति दौड़ रहा है, यानी कि चल रहा है, तो वो भी कुछ दूरी तय कर रहा है। तो अब इसकी जो चाल रह जाएगी, जो गाड़ी की चाल रह जाएगी, वो कितनी रह जाएगी? हम इसको माइनस कर देंगे यहाँ पे। तो जब हम इसको माइनस करेंगे, 58 में से यहाँ पे कितना हमने 4 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 54 आ गया। अब हम इस 54 को क्या करेंगे कि इसको मीटर पर सेकंड के अंदर क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो इसके अंदर मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से हम इसको क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो इसके अंदर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 9 दूनी 18, 18 3 54, सीधा ही आ गया, 18 3 54 और 5 3 15, 15 मीटर पर सेकंड की चाल से क्या आ गई? इसकी गति आ गई, जो गाड़ी ये दौड़ रही है। और मैंने बताया था कि किसी व्यक्ति को पार करती है तो समय की लंबाई के बराबर ही वो दूरी तय करेगी। तो उसकी गाड़ी की लंबाई कितनी है? 120 मीटर है, तो 120 मीटर वो दूरी तय करेगी, और जो उसकी चाल है वो कितनी है? 15 मीटर है। तो कितना समय लेगी? यहाँ पे ये 4 से काट दीजिए, 4 3 से 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 5 से फिर यहाँ पे कट गया, 5 8 40, 15 8 120, सीधा ही काट दीजिए आप। 8 सेकंड के अंदर ये उस व्यक्ति को पार कर लेगी। तो ये अलग टाइप थी कि जिसमें क्या होता है कि एक ट्रेन, दो ट्रेनें एक दिशा में जा रही होती हैं, कितनी देर में पार करेगी? या दो ट्रेनें विपरीत दिशा से एक दूसरे की तरफ आ रही है तो वो कितनी देर में पार करेगी? दो टाइप आपकी आती है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन अब करवा जा रहा है आज का ही, बिल्कुल अलग अलग टाइप में करवा रहा हूं हर क्वेश्चन की, और बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है। काफी कैंडिडेट को ये क्वेश्चन आते भी होंगे, आसान भी लगते होंगे, लेकिन मैं ये क्वेश्चन उनके लिए नहीं करवा रहा कि जिनको ये क्वेश्चन आते, मैं उनके लिए करवा रहा हूं जिनके क्वेश्चन आते नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका जो क्वेश्चन है वो आपका कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटे की गति से, विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से आ रहे व्यक्ति को व्यक्ति आ रहा है विपरीत दिशा में गाड़ी की तरफ, 6 सेकंड में पार कर लेती है। व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की चाल बताइए, ट्रेन की चाल बताइए। तो इसके अंदर क्या है कि आपका 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, वो विपरीत दिशा में से आ रहा है। मान के चलिए गाड़ी यहां से इस साइड आ रही है, तो इसी दिशा में यहां से एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आ रहा है। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या करवा थे कि एक ही दिशा में आ रहे हैं, लेकिन ट्रेन उस साइड जा रही है, ये दोनों आ रहे हैं, तो कितनी
अगर इस साइड से भी 6 किलोमीटर आ रहा है तो यहाँ से भी जाएंगे, तो दोनों की जो जो चाल होती है वो आप आपस में जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो जो उनकी बीच की डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है, वो दोनों ही तो कवर कर रहे हैं, तो ये वाली यहाँ पे जुड़ जाएगी। लेकिन उन्होंने ट्रेन की चाल नहीं दी, ट्रेन की चाल नहीं दी, तो इन्होंने क्या दिया है, समय दिया है। मैंने बताया था कि किसी व्यक्ति को जब पार करती है तो खुद की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। तो ट्रेन की लंबाई इन्होंने कितनी दी है, 150 मीटर दी है। 150 मीटर की दूरी ये कितनी देर में पार करती है, 6 सेकंड उन्होंने दिया, 6 सेकंड में पार करती है। तो 6 से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ पे अब आ जाएगी दोनों की चाल, जो दोनों की चाल जुड़ के, जो व्यक्ति की चाल और गाड़ी दोनों की चाल उसके अंदर आ जाएगी। तो यहां से कितना आ गया, यहां से कितना आ गया, 3 आ गया, और यहां पे कितना आ गया आपका 3, 3 पंजे 15। तो यहां से कितना आ गया, 50/3 मीटर पर सेकंड की क्या आ गई, यहाँ पे चाल आ गई। जब हम इसको 6, अगर यहाँ पे मीटर है तो हमें इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 6 किलोमीटर को जब हम मीटर के अंदर करेंगे तो 6 5 आ जाएगा, ऊपर बटे में 8 आ जाएगा, 6 3 18। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5/3 मीटर पर सेकंड की चाल से क्या आ गई, व्यक्ति की चाल आ गई। लेकिन यहाँ पे क्या आई है चाल, ये दोनों की आई है, यानी कि ट्रेन की भी और व्यक्ति की दोनों की मिलकर आई है। और ये यहाँ पे क्या दिया हुआ, केवल व्यक्ति की दिए हुए, व्यक्ति की दूरी। अगर हम दोनों में से 50/3 में से हम इसको माइनस कर देते हैं 5/3 को, तो वो क्या आ जाएगी, गाड़ी की चाल इसके अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो गया, 50/3 माइनस में 5/3। तो 3 आपका एलसीएम आ गया है यहाँ पे। तो 50 में से 5 गया, कितना आ गया, 45। 45/3 तो कितना आ गया यहाँ पे, 15 आ गया। 15 मीटर पर सेकंड क्या गई, 15 मीटर पर सेकंड यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे जो रेलगाड़ी की चाल आ गई। अगर इसको हम किलोमीटर के अंदर चेंज करेंगे तो 15 गुणा में 18/5, 5 तिया 15, और 18 तिया आपका कितना आ गया, 54 आ गया। तो कितनी दूर आपकी जो चाल कितनी आ गई, गाड़ी की चाल 54 किलोमीटर पर घंटा। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए आप कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की चाल से आ रहे व्यक्ति को 6 सेकंड के अंदर पार कर लेती है, ट्रेन की चाल बताइए। दूसरी दिशा में जब दोनों साइड कोई भी ऑब्जेक्ट आते हैं तो आपस में जो उनकी चाल है वो जुड़ जाती है, क्योंकि दोनों ही जो बीच का उनकी डिस्टेंस है उनको कवर करते हैं। तो उनको कवर करेंगे तो चाल उनकी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे जो दूरी है कितनी तय की है, 150 मीटर तय की, क्योंकि लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगा। और हमने इसको समय से भाग दे दिया, 6 से डिवाइड कर, कितना आ गया यहाँ पे 50/3 मीटर पर सेकंड क्या आ गई, चाल आ गई दोनों की। और अगर हमने इस व्यक्ति की चाल पता करना है, व्यक्ति की चाल इन्होंने दिया कि 6 किलोमीटर पर घंटा है, और हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है, तो 5/18 से हमने इसको भाग दे दिया, कितना गया यहाँ पे 5/3 आ गया। ये दोनों की इकट्ठी है, ये व्यक्ति की है, दोनों वाली में से हमने व्यक्ति की घटा दिया, कितना गया 45/3 आ गया, जो कि कितना है 15 मीटर पर सेकंड है। फिर हमने इसको किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में 15 मीटर पर सेकंड भी होता है, और कई बार 54 किलोमीटर के अंदर पूछा जाए, 54 किलोमीटर पर घंटा इसकी होती है। तो ये क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आज आपके करवाए हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज का जो आपका ये वाला सेशन है यही समाप्त करता हूँ। नए जो आपके क्वेश्चन हैं वो नए क्वेश्चन कल की वीडियो में आपके करवाए जाएंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है या आपको मेरे जो स्पेशल बैच है ITP ट्रेडमैन वाला उसके अंदर जुड़ना है, वो पेड बैच है, उसके अंदर फीस आपसे ली जाएगी। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको चाहिए गुरु, उसके अंदर बैच ज्वाइन करना है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, या फिर आपको वीडियो के थंबनेल में मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा।